आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे की, जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट द एंड्रयू अपोस्टल से नवाजा, जो कि न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि 140 करोड़ इंडियंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज़्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभालते ही सबसे पहला दौरा रूस का किया। और रूस के दौरे में जो अहम चीज़ दुनिया के नज़र में आई वो ये थी कि पुतिन ने पहली दफ़ा किसी सियासी पार्टी को, किसी प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का दौरा करवाया, साथ उनके साथ शाम की चाय टेरिस के ऊपर भी। बहुत बड़ी बात है और बार बार वो एक दूसरे के साथ गर्म जोशी से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम बात करें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, 6 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है SCO में पुतिन के साथ, और उन्होंने हाथ पुतिन से मिलाने के बजाय कैमरामैन से मिला लिया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट रहे। सोशल मीडिया पे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये क्या भाई साहब, तुम्हारे PM जाके शहबाज शरीफ जाके क्या किए? कैमरामैन से हाथ मिला लिए। गजब बेइज्जती है यार। ट्रोल तो होना ही है तुम लोगों को। मतलब इतने बेवकूफ़ प्राइम मिनिस्टर कैसे चुन लेते हो यार तुम लोग। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखिए, हमारे PM को तो ऑर्डर ऑफ सेंट तो मिलना ही था, एंड्रयू द अपोस्टल। रशिया का जो हाई सिविलियन ऑनर है वो तो हमारे प्रधानमंत्री को रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ने दिया। इसका तो हम लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं, महसूस करते हैं। आप लोग की तो जलती थी, जलती रहेगी और चलना भी चाहिए, क्योंकि जिस देश का मुखिया अगर आपके मुखिया जैसा हो तो वो देश तो बर्बादी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, अग्रसर होगा। समझ गए? हाँ, पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ की, और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी 2 रीज़न्स है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है। ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं, ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम USA से तल्लुकात बनाएंगे। ये बात इस भाई ने बिल्कुल सही कही कि भारत पाकिस्तान जैसा स्विंग स्टेट नहीं है, कभी किसी के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है। भारत की एक पर्टिकुलर डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो फॉरेन मिनिस्टर संभालती है, और उसके प्रोटोकॉल, उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत प्रधानमंत्री को सब कार्य करना पड़ता है। वो किसी भी देश का विजिट करें, वहाँ पे कैसे उनको बर्ताव करना चाहिए, वहाँ पे वो किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, बेसिकली वो किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो डील कंप्लीट हो रही है कि नहीं, वो कैसे आगे अपने देशवासियों के लिए लाभ पहुंचाया जाए, ये सब वगैरह रहता है उस चीज़ में। लेकिन तुम्हारे पाकिस्तानी जाने से क्या करते हैं, ये जो शायला जी ने जो कहा कि तुर्की के मिनिस्टर के कान में बोल रहे हैं आम लाए हैं तुम्हारे लिए, आम लाए हैं, यही काम बच गया, तुम लोग आम खाओ और खिलाओ और खजूर मांगो और खाओ, यही है तुम्हारी मतलब औकात असल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और इनका शायला जी का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।